हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्त, आप जैसा कि आप हेडलाइंस में देख रहे हैं, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी। पाइप और टंकी, आज एक नया चैप्टर आपके सामने आगाज हो रहा है। आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, यदि आप टाइम एंड वर्क के वीडियो को लगातार आप देखे हैं तो। हाँ, क्यों ऐसा बोले? इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि पाइप और टंकी जो है समय और काम से ही अपना रिलेशन रखता है। उसी पर आधारित सारे कार्य इसके भी होते हैं। वहाँ पर वर्कर के रूप में आदमी होता था, यहाँ पर वर्कर के रूप में पाइप होगा या नल होगा, है ना। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ भी काम होने वाले, कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। यदि आप उन सारे वीडियो को, टाइम एंड वर्क के वीडियो को नहीं देखे तो हमने 18 लेक्चर दिया है। टाइम एंड वर्क के किसी भी टाइप को हमने किसी भी सूरत में माप करने का काम नहीं किया है। आप जाइए यूट्यूब के, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए और यहाँ पर आप जाकर के टाइप बाय टाइप आप टाइम एंड वर्क के वीडियो को आप देख सकते हैं और आसानी से कोई भी मैथ को समाधान कर सकते हैं। तो ये रही बात। चलिए आज हम लोग पाइप एंड टंकी के बारे में समझते हैं कि है आखिर ये क्या। तो टंकी एब्जॉर्बर है और पाइप वर्कर है। मतलब टंकी जो है पानी को अपने अंदर रिस्टोर करके, एब्जॉर्ब करके रखता है और पाइप उसमें पानी डालता है। तो वर्कर हो गया पाइप, है ना। या नल, जिसको कहते हैं टैप, है ना, टैप, या इसको कहते हैं नल। नल या पाइप, इन दोनों में से कोई भी वर्कर हो सकता है। अब बात रही कि काम करेंगे कैसे। तो इसमें एक पार्ट आता है पानी भरने वाला, है ना, और दूसरा होता है पानी खाली करने वाला। किसी हौज से पानी को खाली करेगा या किसी टंकी से पानी को खाली करेगा। दो तरह के इसमें नल होते हैं, पानी भरने वाला नल और पानी खाली करने वाला नल। इन दोनों में आपको भरने वाला को हमेशा पॉजिटिव मानना है और खाली करने वाले को हमेशा नेगेटिव मानना है, क्योंकि धन की खपत कर रहा है। टंकी से पानी को निकाल रहा है तो टंकी का धन तो पानी ही है ना। तो पानी को खत्म कर रहा है, खपत कर रहा है ना। इसलिए इसको खाली करने वाला को, खाली करने वाला, भरने वाला को हम मानेंगे प्लस और खाली करने वाला को मानेंगे माइनस। ये रही बात। दूसरी बात आपको इसमें क्या जानना है कि दूसरी बात आपको जानना है कि आप तो पिछले वीडियो में जाने थे कि समय कम लगता था तो उसकी क्षमता ज़्यादा होती थी। कोई भी काम, मजदूर का काम करने में यदि समय कम लगे तो उसका क्षमता ज़्यादा होता था, और कोई भी मजदूर का, यदि वर्कर का काम करने में यदि ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब उसका क्षमता कम है। मतलब टाइम का उल्टा क्षमता। ये बात आप समझे होंगे। सिमिलरली इसी प्रकार से यहाँ भी यही है कि यदि कोई पाइप किसी टंकी को 10 मिनट में भर देता है और दूसरा कोई पाइप किसी टंकी को 15 मिनट में भरता है, तो बताइए कि इन दोनों में कैपेसिटी किसका ज़्यादा होगा, क्षमता किसका ज़्यादा होगा, 10 मिनट वाला का या 15 मिनट वाला का। तो आप जाहिर सी बताएंगे कि 10 मिनट वाला का क्षमता ज़्यादा होगा। तो बस यही बस करना है और कुछ भी नहीं करना है। दूसरी बात, यहाँ पर पाइप एंड टंकी में आप क्या करिए कि यदि दो पाइप या दो नल काम कर रहा है तो उन दोनों के द्वारा लिया गया समय को ये भी फार्मूला से ही ज्ञात करिएगा, एलसीएम मेथड से नहीं ज्ञात करिएगा। एलसीएम मेथड हम बोल रहे हैं, इसका मतलब हम टाइम एंड वर्क में एलसीएम मेथड को आपको हमने सिखाया है। तो यदि दो वर्कर के रूप में दो नल हो या दो पाइप हो
तो जब भी दो, एक भरने वाला हो एक खाली करने वाला हो, इससे कोई लेना देना नहीं। वर्कर के रूप में दो नल हो तो उसको ये भी फार्मूला से ही आप बना लीजिएगा, बहुत ही जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। अब ये भी फार्मूला कोई बच्चे नए देख रहे होंगे यदि वीडियो, तो उनको लग रहा हो कि ये भी फार्मूला है क्या। तो ये भी फार्मूला कहने का मतलब हमने बताया था कि ये भी फार्मूला क्या होता है। तो ये भी फार्मूला होता है A गुने B बटा A प्लस B। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं आपको कि यदि ये नल किसी टंकी को 5 मिनट में भरता है और दूसरा नल B उस टंकी को 10 मिनट में भरता है, तो दोनों मिलकर उस टंकी को कितने देर में भरेगा। तो दोनों मिलकर उस टंकी को कितने देर में भरेगा, तो वर्कर के रूप में दो नल है, तो ये भी फार्मूला से। तो A का मान कितना हो जाएगा 5 गुने B का मान कितना हो जाएगा 10 बटा A प्लस B मतलब 15, 5 तिहाई 15। अब 10 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3.1 बटा 3, मतलब 3.1 सही बटा 3 है ना। तो इस प्रकार से 3 सही 1 बटा 3 इतना आएगा, इतना घंटा लगेगा। आप इसको एलसीएम मेथड से भी बनाकर लाइएगा तो आंसर उतना ही आएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 10 है कि नहीं। ये 10 काम हुआ है ना। अब ए जो है 5 घंटे में 10 काम करता है, तो 1 घंटे में 2 काम। बी 10 घंटे में 10 काम, तो 1 घंटे में 1 काम करेगा। तो दोनों मिलकर इसको कितने देर में करेगा इस काम को, तो दोनों मिलकर किया 1 घंटा में 3 काम इसको करना कितना है, तो 10 काम। इसका मतलब 10 बटा कितना हो जाएगा 3, तो 3.1 बटा 3। आप इतना करने से अच्छा है कि ये भी फार्मूला से जल्दी कर लिया। थोड़ा सा इसमें 2-4 सेकंड भी ज़्यादा लग गया तो 2-4 सेकंड आपको इससे बचेगा, तो आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे जल्दी। तो दो वर्कर के रूप में दो हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये भी फार्मूला से ही उसको बनाइएगा। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। आप क्वेश्चन को हाँ, ये टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, इसके बाद शायद वही स्टार्ट होने वाला है टाइम एंड डिस्टेंस। ये सब चैप्टर किसी भी एग्जाम का बहुत ही हीरो माना जाता है, सुपर हीरो है, मतलब अंकों का ही लुटेरा है। इसीलिए हमने पिछले वीडियोज में आपको दिया था कि परीक्षाओं का सबसे बड़ा लुटेरा टाइम एंड वर्क। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप बिना पढ़े मत छोड़िए, बहुत ही गहनता से इसको पढ़िए। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर, हमने स्टेप बाय स्टेप लेकर के 2 से 3 वीडियो में इसको खत्म कर देंगे। कहता है कि दो नल एक हौज को क्रमशः 80 मिनट तथा 120 मिनट में भर सकती है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने मिनट में भरेगा। मतलब पहला नल जो है किसी हौज को 80 मिनट में भरता है ना, और दूसरा नल जो है उसी हौज को कितना मिनट में, 120 मिनट में भरता है। तो दोनों मिलकर उस हौज को कितने देर में भर देगा। तो हमने बताया कि आपको जब वर्कर के रूप में 2 नल हो तो उसको ये भी फार्मूला से ही बनाइए। तो दोनों मिलकर हौज को भरेगा है ना, दोनों मिलकर हौज को कितने देर में भरेगा आप बताइए। तो कुछ नहीं करेंगे ये भी फार्मूला से। तो ए का मान 80, ए बी बटा ए प्लस बी होता है ना ये भी फार्मूला। तो ए का मान कितना है 80 और गुने बी का मान है 120 बटा ए का मान है 80 प्लस बी का मान है 120। तो कितना हो जाएगा 80 गुना 120 बटा 200 है ना, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, 8 छक 48 मिनट में उस हौज को दोनों मिलकर भर देगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त वर्कर के रूप में यहाँ 2 नल था, हमने दोनों को ये भी फार्मूला से निकाल दिया कि दोनों मिलकर उस हौज को कितने देर में भर लेगा, तो 48 मिनट में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, चूँकि हमको तो उन सारे बच्चे को लेकर चलना है जिनको मैथ बुझाता है और नहीं भी बुझाता है, उनको भी हम सारे को मास्टर बनाना चाह रहे हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भरता है,
मतलब पहला नल जो है किसी हौज को कितने देर में भरेगा, 10 आवर्स में भर देता है, जबकि दूसरा नल उसे 5 घंटे में खाली कर देता है। हाँ, दूसरा नल उस हौज को 5 घंटे में खाली कर देता है। तो हमने बताया था आपको खाली करने वाले को माइनस और भरने वाले को प्लस मानना है। तो कहता है दोनों को खोल दिया जाए तो भरा हौज कितने घंटे में खाली हो जाएगा। तो बस सिंपल सा ए बी फार्मूला से, तो ए बी बटा ए प्लस बी होता है ए बी फार्मूला। तो ए का मान 10 गुने बी का मान 5 अब बटा ए माइनस बी, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 से 5 कैंसिल आउट, कितने घंटों में भर देगा, खाली कर देगा, तो 10 घंटों में। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आप इस तरह के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, और तीसरा प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि एक हौज 9 घंटे में भरता है। हाँ, तो किससे भरेगा, या तो पाइप से या नल से, परंतु इसकी तल्ली में छेद होने से यह 1 घंटा अधिक लेता है। यदि तल्ली में इसका छेद नहीं होता, जिसको तल्ली को कहते पेंदी, यदि इसके तल्ली में या पेंदी में छेद नहीं होता तो 9 घंटे में ही भर जाता, लेकिन तल्ली में छेद होने के कारण कुछ तो पानी छेद से निकलेगा ना, उसको 1 घंटे अधिक लेता है भरने में। यदि हौज पूरा भरा हो तो यह छेद कितने देर में हौज खाली कर देगा। मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, छेद जो है हौज को भरने में डिस्टर्ब कर रहा है, तो डिस्टर्बिंग पार्ट हो गया। तो कहता है कि यह छेद कितने देर में हौज खाली कर देगा। बस, तो जो भर रहा है उसको हम मानेंगे प्लस, और जो 1 घंटे अधिक लग रहा है, छेद होने के कारण इसे 1 घंटे अधिक लगा, इसका मतलब इसको कितना देर लग गया, तो 10 घंटे लग गया, लेकिन ये खाली करता है ना, खाली कर रहा है तो माइनस। अब कहता है तो पूरा भरा हो तो यह छेद कितनी देर में खाली कर देगा। खाली करना है, तो खाली करना है तो छेद को खाली करना है, तो इसको हम माइनस मान लिए, इसको प्लस मान लिए। अब ए बी फार्मूला से आप बना दीजिए, तो ए बी बटा ए माइनस बी होगा। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 9 और गुने बी का वैल्यू 10 बटा ए माइनस बी, मतलब 9 माइनस 10। अब यहाँ माइनस है तो इसको माइनस में कंसीडर करेंगे। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, 9 में से 10 गया तो -1, तो हो जाएगा कितना 90 माइनस 90। तब माइनस में आया, इसका मतलब इसको कितना देर में खाली कर देगा, 90 मिनट में खाली कर देगा। प्लस में आता तो 90 मिनट में भर देता। या आप यदि इसे नहीं समझें तो आप यहाँ पर छोटा में से बड़ा को घटाकर नहीं, इसको डिफरेंस इसका निकाल दें। इसका क्या निकालें, डिफरेंस निकालें, डिफरेंस निकाल दें। डिफरेंस करने का मतलब डिफरेंस में जोड़ और घटाव नहीं होता है, जोड़ होता है घटाव। डिफरेंस करने का मतलब घटाव होता है, मतलब बड़का में से छोटका घटेगा या छोटका में से बड़का घटे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो 90/1, तो 90/1 कितना आ गया, 90 घंटे में खाली कर देगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आप इस तरह के किसी भी मैथ को आसानी से हल कर सकते हैं। पाइप एंड टंकी कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बस 1 सेकंड 2 सेकंड का मैथ होता है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, लेकिन हमने आपको बोला है कि जब 2 से अधिक वर्कर हो तो आप एलसीएम मेथड से ही बनाइए तो अच्छा होगा, है ना। कहता है कि यदि 2 नल ए और बी एक हौज को 28 और 42 मिनट में भरते हैं, मतलब ए यदि किसी हौज को भरता है तो 28 मिनट लेता है, और बी यदि उसे भरता है तो 42 मिनट लेता है। आप बताइए किसकी क्षमता ज़्यादा है, तो ये का। क्यों? क्योंकि ये कम समय ले रहा है। तीसरा नल सी इस हौज को 42 मिनट में खाली कर देता है, मतलब सी जो है इसको 42 मिनट में क्या कर देता है, खाली कर देता है।
मतलब ये माइनस हो गया है ना, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये आप समझ ही रहे होंगे, ये भी प्लस। इतना बात तो समझ में आ रही है। अब तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 84। अब जो है ये 28 मिनट में 84 काम करता है, ऐसे सोचिए। तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, तो 3। बी जो है 42 मिनट में 84 काम, तो 1 मिनट में कितना, 2। सी जो है 42 मिनट में 84 काम, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 2, है कि नहीं। अभी सी है, ये खाली कर रहा है कि नहीं। तो कहता है कि खाली कर, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो आप बताइए, ये दोनों भरने वाला है, ये खाली करने वाला है कि नहीं। इसका मतलब ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो ये दोनों भरेगा, तो इसलिए 3 2 5, और ये खाली कर रहा है, इसलिए इसको 5 में से घटा देंगे, कितना कर देंगे, ये माइनस, चूंकि खाली कर रहा है सी, तो 2, तो कितना आ गया, 3, है ना। इसका मतलब 1 मिनट में तीनों मिलकर 3 काम कर लेता है। तो काम इसको करना कितना है, 84 काम करना है ना। 84 लीटर भरना है मान लीजिए, तो कितना मिनट लगेगा। तो कहता है तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो हौज भरने में लगे समय, हौज भरने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, बताइए। तो कितना हो जाएगा, तो टोटल 84 लीटर भरना है, और तीनों मिलकर 1 मिनट में 3 लीटर भरता है। तो 84 लीटर भरने में कितना लग जाएगा, या 84 काम करने में कितना लग जाएगा। तो टोटल काम की मात्रा बट 1 मिनट में तीनों के द्वारा किया गया काम, तो 28 84, इसका मतलब कितना मिनट लग जाएगा, 28 मिनट यदि तीनों को एक साथ चालू कर दे तो हौज को भरने में लगेगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, यदि 2 की बात करें वर्कर के रूप में 2 ही हो तो ये भी फार्मूला से, यदि वर्कर के रूप में 3 हो तो एलसीएम मेथड से, या आपको दोनों में से जो सुविधा लगे आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है, 5वां प्रश्न कहता है कि 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। मतलब ए यदि किसी टंकी को भरता है, ए पाइप, तो कितना मिनट लगता है, 60 मिनट लगता है। यदि बी उसी टंकी को भरता है तो उसको कितना मिनट लगता है, 75 मिनट लगता है। फिर कहता है टंकी की तल्ली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। हाँ, खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, है ना, तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। मान ले कि तीसरा पाइप सी लगा हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी को यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो इसको कितना मिनट लगता है, 50 मिनट लगता है। तो कहता है अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। ओ, तीसरा खाली करने वाला ही है ना। तो आप बताइए कि इन तीनों के काम में से इन दोनों के काम को घटा दे तो सी का काम बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। इन तीनों के काम में से ए और बी के काम को घटा देंगे तो सी का काम बचेगा। कैसे, तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए को घटा दीजिए, ए के काम को, और बी के काम को घटा दीजिएगा। तो देखिए सी बचेगा कि नहीं, कब बचेगा, बी से बी कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, सी बचा कि नहीं बचा, तो सी बचेगा। तो करना कुछ नहीं है, 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों के काम की कुल मात्रा पता कर लेंगे कि टोटल टंकी में कितना पानी अट रहा है या कितना काम हो रहा है। दोनों में से कुछ हो आप बोल सकते हैं, कुछ भी। तो 300 एलसीएम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 300 लीटर भरना है। ए जो है 1 मिनट में 60 लीटर भरता है, तो 300 लीटर भरने में इसको 5 मिनट लगेगा। बी जो है 75 मिनट में 300 लीटर भरता है, तो 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा, 4 लीटर। यहाँ पर बोला गया है कि ए 60 मिनट में 300 लीटर भरता है, तो 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा।
ए प्लस बी प्लस सी 50 मिनट में 300 लीटर भरता है तो 1 मिनट में भरेगा 6। इतना बातें समझ में आई। इसी ए प्लस बी प्लस सी का ही तीनों का है ये दोनों सेपरेट सेपरेट है, ए का और बी का काम। अब क्या करेंगे तो करेंगे हम सी निकालना है तो इन तीनों के काम में से इन दोनों के काम को घटा दें तो सी का काम बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो 6 में से 5 और 9 गया तो 3 बचेगा, डिफरेंस निकाले हम तो 3। मतलब सी यदि करता तो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, तो 300 लीटर पानी भरने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो सी को टंकी खाली करने में लगेगा, भरने में या खाली करने में जो भी आप सोचिए, तो सी को टंकी खाली करने में लगा समय, तो कितना समय लगेगा तो हो जाएगा 300 बटे 1 मिनट में जितना खाली कर रहा है उसको वटा में 3 मिनट में 1 लीटर, तो 300 लीटर खाली करने में कितना लगेगा तो हो जाएगा 300 बटा 3, 100 तिया 300, इसका मतलब 100 मिनट लगेगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आप किसी भी प्रश्न का जवाब पाइप एंड टंकी में आसानी से दे सकते हैं। हम एक दिन में 5 ही क्वेश्चन पढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आधे घंटे में 5 क्वेश्चन तो 1 घंटे में 10 क्वेश्चन। आप किसी भी कोचिंग में जाइएगा, कोचिंग क्लास में ऑफलाइन में, तो आपको 10 ही क्वेश्चन एक दिन में बताया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा यहाँ पर 5 क्वेश्चन बताने से मैं भी फ्रेश रहता हूँ, आप भी फ्रेश रहेंगे। चलिए इसके बाद हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।